किन्नौर में चट्टानों की बारिश में जिन 9 लोगों की जान चली गई, उनमें जयपुर की रहने वाली एक डॉक्टर भी थीं। डॉक्टर दीपा शर्मा आयुर्वेद की डॉक्टर थीं। कुदरत से सहज लगाव था। प्रकृति के सभी रंगों को खुद में समेट लेने की चाहत थी। लेकिन कुदरत की इस दीवानी डॉक्टर को क्या पता था कि एक रोज उसी पर ही कुदरत का कहर टूट पड़ेगा। एक डॉक्टर जो कुदरत की खूबसूरती को खुद में समेट लेना चाहती थी। एक डॉक्टर जिसे प्रकृति से बेहद प्यार था। एक डॉक्टर जिसे बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा है और आज मैं कोरोना वायरस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। आज एक डॉक्टर जो कोरोना त्रासदी में लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने दिन रात एक कर रही थी। दर्दों पर काबू पाना होगा और इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। इसमें ये वो डॉक्टर जो बीमारों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। तो कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में अपने ज्ञान विज्ञान का झंडा जिसने गाड़ा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर की रहने वाली 34 साल की डॉक्टर दीपा शर्मा आयुर्वेद की इस जानी मानी डॉक्टर को कुदरत से जैसे इश्क था। वो कुदरत के रंगीन नजारों और आसमान के इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों को खुद में समाहित करने के लिए बेताब रहती थी। लेकिन शायद उन्हें कुदरत के कहर का अंदाजा नहीं था। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि पहाड़ों से सिर्फ शीतल पवन के झोंके ही नहीं चलते, मौत का कहर भी टूटता है। डॉक्टर दीपा को अंदाजा नहीं था कि जिन पहाड़ों की सैर के लिए वो अक्सर जयपुर से निकल जाती थी, उन पहाड़ों पर सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं बरसती, बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों की भी बरसात होती है। जयपुर के तपते मौसम से ऊबकर पहाड़ों पर जिंदगी के कुछ खुशनुमा पल बिताने के लिए ही डॉक्टर दीपा हिमाचल गई थी। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। अपनी हिमाचल यात्रा की तस्वीरें वो ट्विटर पर लगातार अपडेट कर रही थी। कुछ पल पहले ही उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। डॉक्टर दीपा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में थी। कुदरत के हसीन नजारों का आनंद ले रही थी। तभी अचानक कुदरत ने कहर बरपा दिया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। पत्थरों की बारिश भी होने लगी। ऊंचे पहाड़ों से निकले पत्थर धरती पर किसी तोप के गोले की तरह गिर रहे थे। जहां भी पत्थरों की बारिश हो रही थी, वहां तेज आवाज के साथ सब तहस नहस भी हो रहा था। इस पहाड़ी नदी के पानी में जब पत्थर गिरे तो पानी कई मीटर तक उछाल मारने लगा। ये मंजर देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये असलियत में हो सकता है। गुमान हो रहा था जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन वीएफएक्स तकनीक से क्रिएट किया जा रहा हो। एक बड़ा सा पत्थर तो नदी पर बने पुल पर गिरा और देखते ही देखते ये पुल धराशायी हो गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चित्तौड़ हाईवे पर अचानक बड़े बड़े पत्थरों की इस बरसात ने तबाही ला दी। एक टेम्पो ट्रेवलर पर भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं। ट्रेवलर पर पत्थर गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी इसी हादसे का शिकार हो गई। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार के प्रति उनको
को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी, जैसे घटना की जानकारी मिली डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुंच गए थे, आईटीबीपी की टीम पहुंच गई थी और यहां तक कि स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। डॉक्टर दीपा तो हिमाचल की खूबसूरती को खुद में समेटने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन पहाड़ों की सैर के लिए वो गई हैं, उन्हीं पहाड़ों की चट्टान उनकी मौत की वजह बन जाएगी। उन्हें क्या पता था कि वो हिमाचल की सैर के लिए नहीं, जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल रही हैं। किन्नौर में विशेषज्ञ नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टर दीपा अपने पेशे के अलावा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय थी। ट्विटर पर उनके 22,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी आंखों में तमाम सतरंगी सपने थे। एक सपना अपनी शादी का भी था, लेकिन उनकी तमाम हसरतें पूरी होने के लिए उम्र ही कम पड़ गई। हिमाचल प्रदेश के कुदरती हादसे में महज 34 साल की उम्र में डॉक्टर दीपा की जान चली गई। कुदरत के कहर का शिकार हो गई राजस्थान की वो बेटी, जिसके परवाज आसमान को छूने की चाहत रखते थे, जिसे यकीन था कि एक दिन आसमान में उसका नाम चमकेगा। क्या पता था कि आसमान में उड़ने के उसके अरमानों पर इस कदर पत्थर पड़ जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा है और आज मैं कोरोना वायरस के बारे में। डॉक्टर दीपा शर्मा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय थी। करीब 22,000 उनके फॉलोअर हैं। उन्होंने ट्विटर के अपने स्टेटस पर लिखा था, मैं IAS, IPS, IIM पास आउट कोई सेलिब्रिटी या नेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कुछ सालों में लोग मेरे अच्छे कामों और देश के लिए मेरे योगदान और महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा नाम अच्छी तरह से जानेंगे। डॉक्टर दीपा हिमाचल के किन्नौर में हुई पत्थरों की बारिश का शिकार हो गई। दरअसल उन्हें यायावरी बहुत पसंद थी। इस हादसे से कुछ देर पहले वो भारत तिब्बत की सीमा के आखिरी छोर पर थी। ट्विटर पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनके कंधे पर कैमरा और बैग था और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने लिखा, भारत के उस आखिरी छोर पर खड़ी हूँ जहाँ तक आम नागरिकों को आने की अनुमति है। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर आगे तिब्बत शुरू हो जाता है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। इससे पहले उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वो अपनी बाहें पसारे हुए थी, जैसे कुदरत की खूबसूरती को अपनी बाहों में भर लेना चाहती हूँ। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, प्रकृति माँ के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। जिस कुदरत की खूबसूरती को दीपा सहेज रही थीं, उसी कुदरत ने उन पर कहर बरपा दिया। वो खौफनाक भूस्खलन की चपेट में आ गईं। ऊंचे पहाड़ से गिरती चट्टानों ने डॉक्टर दीपा की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। सोशल मीडिया पर भी जैसे मातम सा छा गया। डॉक्टर दीपा कितनी सकारात्मक थीं, इसका अंदाजा उनके जयपुर के इस घर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसका नाम ही उन्होंने नया घर रखा था। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन में जयपुर की बेटी डॉक्टर दीपा शर्मा की दर्दनाक मौत से यहाँ शांति नगर में लोग सन्न हैं। ये वो घर है जहाँ पर दीपा अपनी माता और अपनी बहन के साथ रहती थी। जयपुर के शांति नगर में सन्नाटा पसरा है। पूरे मोहल्ले में मातम है। पड़ोसियों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि डॉक्टर दीपा अब नहीं रही। वो एक बहुत हंसमुख थी और जब ये समाचार सुना तो हम बड़े सदमे में आए और पहली बार में तो ये भरोसा ही नहीं हुआ कि दीपा यहाँ पर नहीं रही। जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। कॉलोनी वालों को बड़ा दुख है इस बात का, बहुत परेशान भी हैं। बाकी दीपा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, पंचशील में वो अच्छी विद्वान थी। KVC में उसने 6,40,000 रुपए का एक प्राइड भी जीता। उनको काफ़ी अच्छा देखते थे, हम पड़ोस में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। उनको क्या कैमरे से डेली बर्ड पक्षियों का शूट करना
और भी अच्छी अच्छी मौसम का वो शूट करना हम देखते थे अपनी छत से। बहुत अच्छा, कभी जो मिलते थे तो बात भी होती थी। परसों 22 तारीख के दिन वो गाड़ी रखवा के गई थी अंदर अपनी, 23 तारीख को मालूम नहीं कब निकल गई। कल जब ये उनकी खबर सुनी मौत की, एकदम सदमा सा लगा। डॉक्टर दीपा आयुर्वेद की डॉक्टर थी, यानी वो शिक्षा पद्धति जो कुदरत और इंसान के बीच संतुलन साधती है। यही वजह है कि उन्हें कुदरत से प्यार था, हसीन वादियों, ऊंचे पहाड़ों से प्यार था। उन्हें क्या पता था कि जिस कुदरत की वो दीवानी है, उसी कुदरत के कहर में उनकी जिंदगी का पूर्ण विराम लिखा होगा। जयपुर से अंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।